Hi everyone, welcome back to Epic Voice Classes and I, Surbhi Gupta, welcome you in Mission CUET 2024 series where we aim to score 100 percentile in economics in CUET exam. And today we are on our part 10 or day 10 you can say, and the final day of week 2 which was dedicated to determination of income and employment. So let's just quickly move to the set of questions, and guys, if you skip or if you can't find any of the videos in this series, then there's a playlist on my channel. You can visit that playlist, Mission CUET 2024, and every day's video is there in that playlist. एक ऑर्डर में है, आप लगातार बैक टू बैक उस ऑर्डर में भी देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ओके, दिस इज गेट टू नो मी गाइस. सो पॉज कर लो, पढ़ लो, और अगर मुझसे जानना है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट वीक के वीडियोस में अपने बारे में बताया हुआ है. सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोस अगेन. दिस इज माय स्कोर कार्ड. एज आई से मैं 2023 के सीयूईटी एक्चुअल पेपर में अपीयर करी थी, एनटीए जो एनटीए कंडक्ट करता है, एंड मेरे डोमेन सब्जेक्ट में आप देख सकते हो 100 परसेंटाइल आए थे. दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड बिकॉज आई एम अ सीयूईटी स्पेशलिस्ट गाइज. And I have made sure that a lot of my students, I've taught 200 plus students in a single batch, and I made sure that most of them scores that 100 percentile. सबका ड्रीम होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना या फिर अच्छे कॉलेज में जाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी आना. सो आई मेड श्योर ऑल बाय माई सेल्फ, एंड मैं खुद भी पेपर देने गई थी टू टेस्ट इवन माई सेल्फ, एंड यू कैन सी द रिजल्ट. ओके, दिस इज द एजेंडा. यू कैन पॉज, यू कैन रीड. सिलेबस देख लो, जो हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसका सीयूईटी की वेबसाइट पे क्या सिलेबस है ये आपको देखने को मिल रहा है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस गाइस. कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी बार फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट इकोनॉमी. सो नेशनल इनकम दिया, प्रोपेंसिटी टू सेव दिया, एंड इन्वेस्टमेंट दिया है. प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है, प्लीज पढ़ लेना याद से ना, ये गड़बड़ मत करना कि इसको एमपीसी समझ लो. उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए ही दिया है. एमपीएस अगर 0.2 है तो तुम्हें पता है एमपीएस प्लस एमपीसी क्या होता है, 1 होता है. तो एमपीएस 0.2 होने का मतलब है कि एमपीसी क्या हो गया, 0.8. ठीक है, 0.8 एमपीसी हो गया. तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आपका, सी बार प्लस 0.8 वाई. ठीक है, और उन्होंने आपको नेशनल इनकम दिया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया. तो एडी इज इक्वल टू एस होता है इक्विलिब्रियम में, एएस इज इक्वल टू एडी, यानी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस डी वाई प्लस आई बार. ठीक है, y कितना दिया है, नेशनल इनकम कितनी दिया है, 1000. ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है, सॉरी, दिस इज इक्वल टू प्लस 0.8y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 150. गाइस, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 150 को माइनस कर दो इधर से, 850 आ गया. ठीक है, इसके बाद आपको बोला है 0.8 इंटू वाई. सो यहाँ पे 0.8 इंटू वाई करूंगी मैं, तो 8/10 इंटू वाई क्या है, 1000. तो आपका 800 आ गया. ठीक है, दिस इज 800. इसको भी माइनस कर दो. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आया, 50. ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑप्शन बी. नाइस. ठीक है, कुछ नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है, ये देख लो यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है सब कुछ. सेविंग क्या होती है, फिर आपका सी प्लस आई बार प्लस सी वाई इज इक्वल टू वाई होता है. तो वाई की वैल्यू कैसे आती है, अगर सीधे यहाँ से भी जाते हैं तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या आ जाता, 1000 इज इक्वल टू सी बार प्लस 150 अपॉन 1 माइनस सी था, यानी 0.2. ठीक है, 0.2 का मतलब है 0.2 इधर चला गया, 200 और इज इक्वल टू सी बार प्लस 150. 150 माइनस कर दो, 50 इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, एनसीईआरटी यही बोलती है. तो गिवन द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, ये रहा, फाइंड द वैल्यू व्हाट इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन. गाइस, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन को दिमाग मत लगाना बैठ के, बस इतना सोचो ये क्या है, एमपीसी. स्लोप ऑफ कंजम्पशन एमपीसी. एमपीसी कितना है, 0.25. एमपीएस क्या होता है, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन. स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन क्या होता है आपको पता है, एमपीएस. और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. सो एमपीएस कितना आ गया गाइस, अगर एमपीसी 0.25 है, 0.75, तो स्लोप क्या आ गया, 0.75. सिंपल, एनसीईआरटी देख लो, यही कह रही है. ठीक है, कम टू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मतलब इकोनॉमी में ये आपकी ओरिजिनल डिमांड थी, ये आपकी सप्लाई थी, एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये आपका वाईएफ है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब एडी जो है अभी इकोनॉमी में ये चल रहा है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा डिमांड है, और आपकी डिमांड एक्सेस डिमांड है, यानी लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग डिमांड कर रहे हैं. आपका फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस राइज होगा. लेकिन इसको करेक्ट कैसे करा जाए, इसको करेक्ट करने के लिए लोगों के हाथ से पैसा ले लो. लोगों के हाथ से पैसा कैसे लोगे, कैश रिजर्व रेशियो अगर डिक्रीज कर दोगे,
CRR अगर डिक्रीज कर देगी बैंक, तो इसका मतलब कि कैश बैंक को कम रखना है, पब्लिक को ज्यादा दे सकता है लोन में। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ए के करेक्ट ना होते ही ये एलिमिनेट हो गया और 3 एलिमिनेट हो गया। अब हमें पता है बी तो सही है दोनों ऑप्शंस में, यानी बैंक रेट बढ़ा दो। बैंक रेट बढ़ाने का मतलब है जिस रेट पे आपको बैंक्स आपस में करेंगे तो वो बढ़ा दोगे, इसका मतलब पब्लिक के लिए पैसे कम हो जाएंगे। फिर एसएलआर शुड इंक्रीज और डिक्रीज। एसएलआर कैन नॉट, एसएलआर डिक्रीज हो जाएगा तो यानी आपको कम लिक्विडिटी, कम असेट्स अपने पास रखनी है बैंक को, ज्यादा वो दे सकते हैं। सो इट शुड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, सो आपका करेक्ट क्या आ गया? ऑप्शन आ गया बी एंड सी गाइस, बी एंड सी ऑप्शन 2। यू कैन सी यहाँ पे मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, पॉज कर लो, इसे पढ़ लेना आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल ये जो ये बोल रहे हैं इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है फ्रैंकली, तो इसलिए आप इसको पॉज करो और पढ़ लो। Then let's move to the final question. What does break even point indicate? Guys, break even point क्या होता है? अगर ये पता है तो पता चल जाएगा क्या इंडिकेट करता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे जितना कंज्यूम कर रहे हो, जितनी इनकम है उतना कंज्यूम कर रहे हो, सेविंग जो है वो 0। ठीक है, ये देख लो पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी देखोगे ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उस पर क्या हो गया? C इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब दोनों साइड y से डिवाइड कर दो, c by y इज इक्वल टू y by y, which means APC इज इक्वल टू 1, सेविंग इज इक्वल टू 0, y by y, APS इज इक्वल टू 0। ठीक है, MPS की कहीं बात ही नहीं हो रही, तो A और C तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। A यहाँ आ रहा है, A यहाँ आ रहा है, A यहाँ आ रहा है, आप वैसे ही सही आंसर पे आ गए थे, क्योंकि MPC MPS की कहीं बात नहीं। ठीक है, and you've seen the NCERT clipping also. So important topics, I would say propensity to consume, save, excess demand, efficient demand, investment multiplier, all these are important topics guys. सारे questions practice करना इस particular unit के, जो हमने पिछले 4 दिन किए वो भी और आज वाले भी। And this is about my CUET sprint batch। अगर इतने questions enough नहीं है, मुझसे पढ़ना भी है, मेरे साथ question भी practice करना है पिछले साल के और जो रह गए हैं इन videos में, उसके अलावा और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करना है और मॉक्स देने हैं। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझनी है कि कैसे कोई क्वेश्चन आता है, क्यों आता है, मुझसे 1-on-1 टीचिंग चाहिए गाइस, जॉइन माय स्प्रिंट बैच। CUET sprint batch is beginning from 1st April and classes will be from every Monday to Friday guys, and Monday to Friday क्लास होंगी, ऑनलाइन मोड में होंगी, जूम में। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन दैट बैच एंड उसके हाईलाइट्स होंगे कि मैं सारा सिलेबस तो कवर कराऊंगी ही, रिवाइज कराऊंगी। देन उस पर्टिकुलर यूनिट, जैसे एक यूनिट मैंने आपको 1 कराई तो उस यूनिट से कितने PYQs थे वो कराऊंगी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग कराऊंगी, आपको मॉक्स दूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो मैं आपसे 1-on-1 डिस्कस भी करूंगी क्लास में, और आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूंगी। उसके साथ साथ और भी आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप मेरे एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे कि इस जर्नी में और क्या चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप उस 100% को स्कोर कर पाए। यू कैन पॉज एंड रीड व्हाट इज देयर ऑन योर स्क्रीन। इंटरेस्टेड है, एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है गाइस। I know the batch is starting from 1st April, but we have started the enrollment process, and अगर आप भी एनरोल होना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करिए ऑन दिस email ID, and no fancy email is required, just mail interested in CUET sprint batch and I'll be sharing my contact detail. We'll have a discussion and then we can decide if you want to enroll. And if you decide to enroll before 15th February guys, तो एक early bird discount तो आपको मिलने ही वाला है। उसके साथ साथ आपको एक स्पेशल सेशन मिलेगा बोर्ड से पहले मेरे साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप बोर्ड्स में भी बेस्ट स्कोर कर पाए। Okay, so that's it from my end guys. Thank you so much, and comment if you have any question for us. Please, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस। कल आपको इको फेयर सेशन मिलेगा week 2 of January. I hope you like the eco fair session of week 1 and make most use of these videos guys, make most of the use, okay? And I will see you tomorrow guys. Thank you so much and bye bye.